हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। तो सेमेस्टर 1 के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी अबाउट नॉन कॉर डेटा एंड आपने उसको बहुत प्यार दिया। मोर देन 1500 व्यूज हैं उस वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेमेस्टर 2 दैट इज नॉन कॉर डेटा आगे का, यानी कि सिलोमेट्स तक। फर्स्ट सेम में हमने किया था प्रोटिस्टा टू सूडोसिलोमेट्स, आज हम करने वाले हैं सिलोमेट्स के बारे में। ठीक है, सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम 12 जून को है। बट अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो एंड योर सिलेबस इज एज सिमिलर एज दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू कैन ऑल्सो रेफर दिस वीडियो। ठीक है, नोट्स वीडियो खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। ठीक है, और या लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा दूं, सो दिस इज द सिलेबस जिसमें आपकी 4 यूनिट्स आती हैं, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड ओनाइकोफोरा, मोलस्का एंड काइनोडर्मेटा। ठीक है, बेसिकली 4 यूनिट्स हैं इसमें। और दिस इज द सिलेबस, जैसे आप देख सकते हो, दिस इज द सिलेबस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बीएससी जूलॉजी, सेमेस्टर 2, नॉन कॉर डेटा सिलोमेट्स। फाइन। सो इसका एग्जाम है आपका 12 जून को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे यूनिट दैट इज यूनिट नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं मोलस्का। ठीक है, यूनिट खत्म होने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगी एंड वहां पर आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअल में कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं एंड कैसे आपको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मोलस्का। ओके, and one more thing, this unit I would say this core data is little bit कि आपको याद करने वाली इसमें चीजें ज्यादा हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें याद करना है। ठीक है, तो जहां जहां पे याद करने वाली चीजें होंगी वो मैं आपको बोल दूंगी याद करनी है, जहां पे कुछ समझाने की चीज होगी आई ट्राई टू एक्सप्लेन। सबसे पहले शुरू करते हैं मोलस्का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन जितनी भी होती है वो आप पढ़ लेते हो अपने प्रैक्टिकल कंपोनेंट में, और वही क्लासिफिकेशन आती है, मैं आपको अभी वो थोड़ी देर में बताऊंगी। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मोलस्का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम शुरू करते हैं तो मोलस्का एक सेकंड लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो मोलस्का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट फाइलम है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि इसमें 3 जर्म लेयर्स है, इससे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एंड इसमें सीलोमेट है, दे आर सीलोमेट्स बट द सीलोम इज वेरी रिड्यूस्ड। ठीक है, they are coelomates but the coelom is very much reduced. they are unsegmented, they are terrestrial as well as aquatic, यानी कि फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, ये मराइन में भी रहते हैं। they are bilaterally symmetrical। ठीक है, लेकिन जो गैस्ट्रोपोडा होते हैं वो हमारे एसिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि उनमें टॉर्जन होती है। ठीक है, ये है कुछ 3 से 4 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपके 1 वर्ड में आ सकते हैं, एमसीक्यू तो नहीं आता बट ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मोलस्का इज डिप्लोब्लास्टिक, ट्रू और फॉल्स ऐसे करके। फिर आता है इसमें मैंटल। अब मैंटल क्या होता है, मैंटल होता है एक स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस जो एक शेल को आउटरली कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल ये आप रिमोट देख लो, तो इसकी जो ऊपर की कवरिंग है इसको आप मैंटल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मैंटल। तो मैंटल क्या हुई, एक स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस हुई जो कि आउटर शेल को क्या कर रही है, कवर कर रही है। फिर आता है रेड्यूला। रेड्यूला क्या होता है, एक प्रोड्यूसेबल फीडिंग अपैरेटस होता है, फीडिंग में हेल्प करेगा। किसके इन्वेजिनेशन से निकलता है, बक्कल कैविटी इन्वेजिनेशन से निकलता है। तो इट इज प्रोड्यूसेबल फीडिंग अपैरेटस, इन्वेजिनेशन ऑफ बक्कल कैविटी, प्रेजेंट इन दी ओडोंटोफोर, प्रेजेंट इन दी ओडोंटोफोर, और सराउंडेड किससे है, बाय दी काइटिनस टीथ। रेड्यूला पे डेफिनेशन आती है, रेड्यूला क्या होता है 1 मार्क्स में आती है। सो यू विल राइट रेड्यूला इज अ प्रोड्यूसेबल फीडिंग apparatus, it is an invagination of the buccal cavity present on the odontophore and it is surrounded by the chitinous teeth। ठीक है, एंड मैंटल क्या होता है, मैंटल एक स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस होती है जो आउटर शेल को क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन कैसी है, ओमनिवोरस डाइजेशन है एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट। बट स्टमक की बात करते हैं, स्टमक कैसा है। स्टमक इसका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एंटीरियर स्टमक, पोस्टीरियर स्टमक। हम एंटीरियर की बात करते हैं, एंटीरियर वाला जो है उसमें काइटिन की लेयर है, उसमें 2 डक्ट्स हैं। ठीक है, और ग्लैंड्स है, और वो लाइट पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करती है। लेकिन जो पोस्टीरियर वाला स्टमक है उसमें सीलिया प्रेजेंट है, उसमें इंटेस्टाइन है। एक तो वो हैवी पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेगी, साथ में फीकल मैटर प्रोड्यूस करेगी, फीकल पेलेट्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन या 5 नंबर के शॉर्ट नोट में कभी कभार सवाल आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टमक ऑफ द मोलस्का। तो आपको लिखना है कि वो 2 पार्ट्स में डिविजिबल है, एंटीरियर अलग है, पोस्टीरियर अलग है। एंटीरियर में काइटिन है, पोस्टीरियर में सीलिया है। एंटीरियर में 2 डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो लाइट पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेगा। पोस्टीरियर में सीलिया है,
ठीक है, इंटेस्टाइन है वो फीकल पैलेट्स बनाएगा और साथ में हैवी पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विद 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, सो इट इज अ 3 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसी होती है, क्यूटिकल भी होती है, गिल्स भी होती है, पल्मोनरी भी होती है। एक्सक्रीशन कैसी होती है, थ्रू मेटानेफ्रीडिया, जिसमें सिलोमिक कैविटी होती है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम सर्क्यूमेंट्रिक रिंग के थ्रू, एंड रिप्रोडक्शन क्या है, दे आर बोथ डायोशियस एज वेल एज मोनोशियस। रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड ट्रोकोफोर लार्वा एंड विलेजियर लार्वा बोथ आर देयर। ठीक है, सो दिस इज योर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मोलस्का। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मोलस्का। जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो आपकी आती है आई वुड से इन द फॉर्म ऑफ जो आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा है। एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। ये जैसे एग्जाम पेपर है जूलॉजी सिलोमेट्स का, वैसे तो अब 60 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जेनेरिक नेम है ना, तो यहीं पे क्लासिफिकेशन आती है। ठीक है, ये भी मैं आपको भी कराऊंगी। ठीक है, ये भी मैं आपको भी कराऊंगी। फाइन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का इन ब्रीफ इन 12 मार्क्स एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ टॉर्जन एंड डिटॉर्जन एंड गैस्ट्रोपोडा। तो कहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करो कि 12 नंबर का है तो बेसिकली 6 नंबर में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, 5 नंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स, और बाकी का आपको टॉर्जन डिटॉर्जन लिखना है। मोलस्का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आते ही आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पूछ दिया, तो ये आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम से, और इस पीडीएफ को आपने सामने खोल के रखना है व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग योर सिलोमेट्स। ठीक है, व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग योर सिलोमेट्स। ठीक है, सो ये इसके कुछ 14 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें से अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये 12 नंबर का आ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करो, वैसे तो 15 नंबर का आता है, तो अगर 15 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मोलस्का, तो इसमें आप अगर 15 पॉइंट्स लिख दोगे यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको लंबे लंबे सेंटेंसेस में लिख सकते हो। शॉर्ट में क्यों लिखा हुआ, ताकि रिमेम्बरिंग के लिए आपको इजी रहे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज रेस्पिरेशन इन मोलस्का। मोलस्का में रेस्पिरेशन कैसे होती है, अभी हमने पढ़ा रेस्पिरेशन 3 तरीके से होती है, एक क्यूटिकल के फॉर्म में होगी, एक गिल्स के फॉर्म में होगी, और एक पल्मोनरी फॉर्म में होगी। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, होप दिस इज विजिबल, यस दिस इज विजिबल। सो सबसे पहले आता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटिकल, जिसको हम पैलियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसमें जो उसका मेंटल है, जो आउटर कवरिंग है, जो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस से बनी है, वो क्या होगी, मॉइस्ट इंटेग्यूमेंट होगा। तो क्या होगा, रेस्पिरेशन विल बी थ्रू मॉइस्ट इंटेग्यूमेंट और मेंटल। ठीक है, जब बॉडी उस शेल के साथ कवर्ड है तो वो हेल्प करेगी इन दी रेस्पिरेशन। किसमें होती है, स्कैफोपोडा, एप्लाकोफोरा एंड ओपिस्टोब्रैंकिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर आती है ब्रैंकियल, कहीं पर भी अगर वर्ड है ब्रैंकियल तो इट मीन्स कि वो गिल्स के थ्रू होती है। तो ब्रैंकियल या टिनेडियल, ये गिल्स रेस्पिरेशन है। इसमें गिल्स प्रेजेंट है कौन सी कैविटी में, मेंटल कैविटी में। कौन सी कैविटी में, मेंटल कैविटी में। मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी एक्सिस समझ लो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, ये बॉडी से अटैच है, बॉडी से अटैच है, और इसमें ऐसे ऐसे रेस्पिरेटरी लैमिले लगे हुए हैं। समझे क्या लगे हुए, रेस्पिरेटरी लैमिले लगे हुए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये जैसे आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ऐसे करके। ठीक है, ये जैसे आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जस्ट वेट फॉर 1 सेक। ठीक है, और ये आपके लगे हुए हैं ऐसे करके रेस्पिरेटरी लैमिले और रेस्पिरेटरी फिलामेंट्स। रेस्पिरेटरी लैमिले या रेस्पिरेटरी फिलामेंट्स, रेस्पिरेटरी लैमिले लैटरल साइड पे है। ठीक है, सीलिया से अटैच है, क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, यानी कि जिस दिशा में वाटर आएगा उसकी उल्टी दिशा में ब्लड फ्लो करेगा, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का अपटेक मैक्सिमम हो जाएगा और CO2 एक्सपल्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल, मोनोप्लाकोफोरा, पॉलीप्लाकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा एंड बाइवाल्विया, इसमें हो क्या हमारी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अब ये तो है कि नॉर्मल गिल्स रेस्पिरेशन में क्या है कि सिर्फ गिल्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी गिल्स भी होते हैं। सेकेंडरी जैसे कि एनल गिल्स हो गया, सिराटा हो गया, पेलियल गिल्स हो गए, ये आपके सेकेंडरी गिल्स में आ गए। ACP, ACP से याद रख सकते हो। ACP जैसे पुलिस की पोस्ट होती है ACP, तो
ACP एनल गिल, सिराटा एंड योर पेरियल गिल्स। तो ये हो गया अपना ब्रांकियल रेस्पिरेशन। दोबारा से देख लो कि गिल्स मेंटल कैविटी में है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बॉडी से अटैच है, उसमें रेस्पिरेटरी लैमेले और रेस्पिरेटरी फिलामेंट्स। लैटरल साइड पे सीलिया है, ठीक है। फिलामेंट जो लैमेले सरफेस एरिया बढ़ाएगा और काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा, जिस दिशा में पानी बहेगा उसकी उल्टी दिशा में ब्लड बहेगा, जिससे ऑक्सीजन अपटेक मैक्सिमम हो जाएगी और CO2 एक्सपल्शन मैक्सिमम हो जाएगी। पाया किस पे जाता है? मोनोप्लाकोफोरा, पॉलीप्लाकोफोरा, गैस्ट्रोपोडन, बाइवाल्विया। सेकेंडरी गिल्स भी होते हैं, एनल गिल, सिराटा एंड योर पेरियल गिल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी जहां पर भी वर्ड आता है इसका मतलब होता है गिल्स, लंग्स। पल्मोनरी में क्या होता है? लंग्स। टिनिडियम में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मेंटल कैविटी है वहां पे मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट थे। यहाँ की मेंटल कैविटी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगी इनटू अ पल्मोनरी सैक और अ लंग, इनटू अ पल्मोनरी सैक और अ लंग, जो कि होते हैं आपके एम्फीबियंस पल्मोनेट्स में एंड टेरेस्ट्रियल पल्मोनेट्स में, ठीक है। सो दिस इज योर रेस्पिरेशन इन मोलस्का, ठीक है, जिसमें 3 तरीके की आती है, क्यूटेनियस और पैलियल, ब्रांकियल या टिनिडियल एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक पेज में मैंने समराइज कर दिया कि बेसिकली उसमें होता क्या है और वो किस एग्जांपल्स के साथ कि वो किस में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आता है, वैसे 15 नंबर का डायरेक्ट गिल्स पे क्वेश्चन आना थोड़ा चांसेस कम है क्योंकि इसके साथ एक और पार्ट आएगा, ठीक है। बट अगर 15 नंबर का भी अगर याद आता है तो अगर एक डायग्राम अगर आप इसके साथ बना दोगे और ये तीनों एक्सप्लेन कर दोगे, यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। फिर आता है अपना रेस्पिरेशन के साथ अगला टॉपिक है टॉर्जन एंड डिटॉर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट है पोल फॉर्मेशन इन बाइवाल्व्स। सबसे पहले आता है टॉर्जन एंड डिटॉर्जन इन द गैस्ट्रोपोडा। देखो, गैस्ट्रोपोडा में एक टॉर्जन नाम का एक मैकेनिज्म होता है। अब क्या है कि जब लार्वल स्टेजेस है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अभी हो रहा है, तो जो विसरल मास है ना वो 180 डिग्री पर है। क्या है? 180 डिग्री पे क्या आपका विसरल मास है। एसिमेट्रिक डिस्टिंक्टिव भी इसको बोलते हो, जिसमें क्या होता है कि मेंटल कैविटी, क्या है? मेंटल कैविटी अपने आप को रीलोकेट कर देती है, पोस्टीरियर से एंटीरियर एंड पे आ जाती है। मेंटल कैविटी क्या कर रही है? अपने आप को रीलोकेट कर रही है। विसरल मास क्या हो रहा है? 180 डिग्री टर्न कर रहा है, ठीक है। गैस्ट्रोपोडा में होता है एट द लार्वल एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में, ठीक है। इसको हम एसिमेट्रिक डिस्टिंक्टिव भी कहते हैं। अब एक्चुअल साइड क्या है? होता कहाँ पे है? नेक में होता है। सबसे पहले आप समझाओगे टॉर्जन क्या होता है, फिर आप समझाओगे कि एक्चुअल साइड क्या है, फिर आता है अपना क्या कि टॉर्जन होता कैसे है। देखो, टॉर्जन से पहले बॉडी क्या है? बिल्कुल सिमेट्रिकल है, शेल है, बॉडी है, सब फ्लैट है, ठीक है। टॉर्जन से पहले क्या होता है? टॉर्जन से पहले जो बेबी की बॉडी है वो बेंड करने लग जाएगी टुवर्ड्स द बॉटम, टुवर्ड्स द बॉटम। देखो फॉर एग्जांपल ये माउथ है, ये एनस है, ठीक है। बेबी की बॉडी बेंड कर रही है टुवर्ड्स द बॉटम, जिससे माउथ और एनस क्या आ रहे हैं? साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी की शेप क्या हो गई? चेंज हो गई, फ्लैट से क्या हो गई? कोन शेप हो गई। क्या हो गई? फ्लैट से क्या हो गई? कोन शेप हो गई। फिर क्या हुआ? एकदम से टॉर्जन हुआ, यानी कि विसरल मास का 180 डिग्री रोटेशन हुआ। तो क्या हुआ? गट, माउथ, एनस सारे क्या हो गए? फ्रंट में आ गए, सारे क्या आ गए? फ्रंट में आ गए। बेबी का जो शेल था वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? कॉइल हो गया। क्या हो गया? कॉइल हो गया। एक वो स्पाइरल शेप्ड एनिमल बन गया, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सोगैस्ट्रिक सेल। क्या बोलते हैं? एक्सोगैस्ट्रिक शेल। दिस इज योर टॉर्जन, दिस इज योर टॉर्जन। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट हुआ प्रोटेक्शन, फीडिंग, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन। समझ में आई कि कैसे कैसे बॉडी टॉर्जन से पहले बहुत सिमेट्रिकल थी, बहुत फ्लैट थी, लेकिन टॉर्जन में जैसे ही 180 डिग्री रोटेशन हुआ ऑफ द विसरल मास, गट, माउथ, एनस फ्रंट में आ गए, एक स्पाइरली शेप शेल बन गया, ठीक है। और एक फ्लैट बॉडी क्या बन गई? कोन बॉडी बन गई। कैसे बन गई? कोन बॉडी बन गई, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस। एक्चुअल साइड कहाँ पे? नेक में है। इसको हम और क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक डिस्टिंक्टिव बोलते हैं। मेंटल कैविटी क्या होती है? रीलोकेट होती है। विसरल मास क्या होता है? रोटेट होता है। कितने डिग्री पर होता है? 180 डिग्री पे होता है। होता किसमें है? गैस्ट्रोपोडा में, एट द लार्वल स्टेज एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना पर्ल फॉर्मेशन, बहुत इजी सा है। सबसे पहले क्या होगा, इरिटेशन होगी। मतलब देखो पर्ल फॉर्मेशन बाइवैल्विया में होता है। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये बाइवैल्विया है, ऐसे करके एक शेल मान लो, इसके अंदर एक फॉरेन ऑब्जेक्ट आया, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आप मान लो, ठीक है। तो फॉरेन ऑब्जेक्ट आया, उसने क्या किया, बाइवैल्व के अंदर, उस सॉफ्ट टिश्यू के अंदर उसने जब एंटर किया तो उसने बाइवैल्व को डिस्टर्ब कर दिया। एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट कुछ भी मान लो, तो उसने क्या किया, बाइवैल्व के सॉफ्ट टिश्यू के अंदर घुसा और बाइवैल्व को क्या कर दिया, इरिटेट कर दिया। अब जब आपको इरिटेट करता है तो आप क्या करते हो, आप डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हो। तो डिफेंस मैकेनिज्म यूज हुआ, यानी कि उसने क्या किया, एक सब्सटेंस सेक्रीट करने लगे जिसको हम बोलते हैं नैक्रे। नैक्रे में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है एंड एक कोकाइलिन नाम का प्रोटीन होता है। उस नैक्रे को मदर ऑफ पर्ल भी बोलते हैं और उसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं। अब क्या हुआ, वो जो इरिटेंट था उसमें नैक्रे की एक लेयर जुड़ी, 2 लेयर जुड़ी, 3 लेयर जुड़ी, क्यों जुड़ रही है, डिफेंस मैकेनिज्म में जुड़ रही है। 4 लेयर जुड़ी, 5 लेयर जुड़ी, धीरे धीरे लेयर जुड़ती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, उस फॉरेन ऑब्जेक्ट की रफनेस कम होती रहेगी। टाइम के साथ 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 क्या होगा कि रफनेस कम होती गई, लेयर्स बढ़ती गई, रफनेस कम होती गई, लेयर बढ़ती गई, और एक टाइम आएगा जब वो एक सॉफ्ट और शाइनी पोल बन जाए। तो ये अपना पोल फॉर्मेशन। दोबारा समझो, बाइवैल्विया के अंदर एक फॉरेन ऑब्जेक्ट आया, उसने क्या किया, उसने डिफेंस मैकेनिज्म में कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन सेक्रीट करना शुरू कर दिया, जिसको हम नैक्रे बोलते हैं। तो नैक्रे ने क्या हुआ, एक लेयर जुड़ी, 2 लेयर जुड़ी, 3 लेयर जुड़ी। फॉर एग्जांपल ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे 1 लेयर जुड़ी, 2 लेयर जुड़ी, 3 लेयर जुड़ी, 4 लेयर जुड़ी, 5 लेयर जुड़ी। टाइम के साथ साथ क्या हुआ, लेयर्स जुड़ती गई और रफनेस कम होती गई, और ये बन गया हमारा सुंदर मोती, सुंदर पर्ल, सॉफ्ट एंड शाइनी पर्ल। इसमें आप अगर ये क्वेश्चन में आता है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 4 प्रोसेस में ये चीज हुई। सबसे पहले हुआ आपका इरिटेशन, फिर हुआ डिफेंस मैकेनिज्म, फिर हुआ लेयरिंग, और फिर हुआ टाइम के साथ ग्रोथ। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्क्यूलिन प्रोटीन का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करना एग्जाम में, नैक्रे को अंडरलाइन करना, ठीक है, मदर ऑफ पर्ल को अंडरलाइन करना, मदर ऑफ पर्ल में कौन से सेल्स है एपिथेलियम उसको अंडरलाइन करना, और टाइम का क्या इसमें रोल है उसको अंडरलाइन करना। क्योंकि इन छोटी छोटी आई वुड से वर्ड से ही आपका जो आंसर है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनता है। क्या बनता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई ना कोई क्वेश्चन आ रखा होगा इसमें, जैसे यहाँ पे आ रखा है यस 5 नंबर का आया सिर्फ, डिस्क्राइब द पर्ल फॉर्मेशन इन बाइवैल्व। क्लियर हो गया, एक बार खुद भी नोट से अगर आप इसको खोल के देखोगे आपको एकदम से आ जाएगा। ठीक है, एकदम से आ जाएगा, नोट्स एक बार अपने आप से भी पढ़ लेना, हो जाएगा। फिर आता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ टॉर्जन एंड डिटॉर्जन इन गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मोलस्का। ठीक है, अपना मोलस्का वाला टॉपिक अपना खत्म हो। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, सो विद दिस वी हैव डन विद द यूनिट नंबर 3, दैट इज योर मोलस्का। ठीक है, इसमें यही टॉपिक्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, क्लासिफिकेशन में अभी भी बोल रही हूँ, वही क्लासिफिकेशन करके जाना जो आपने अपने प्रैक्टिकल सिलेबस में करी हुई है। ठीक है, मोलस्का में जैसे थोड़े बहुत मुझे याद तो है, मैं आपको आखिरी में करवाती हूँ। फिर आपका रेस्पिरेशन मैंने करवा दिया, टॉर्जन डिटॉर्जन एंड पर्ल फॉर्मेशन बाइवैल्विया, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इकाइनोडर्मेटा, वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट। इकाइनोडर्मेटा में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो आता है, दैट इज द वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इसका अच्छे से करके जाना, वाटर वैस्कुलर सिस्टम को, इसको 15 नंबर के हिसाब से करके जाना, डायग्राम भी दूंगी और अपना पूरा समझा देती हूँ। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा से अगर हम शुरू करें, इकाइनोडर्मेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले इसकी सिमेट्री क्या है, इट्स अ रेडियल सिमेट्री। क्या है, रेडियल सिमेट्री, एंड मोस्ट ऑफ देम आर एग्जिबिटिंग द पेंटा रेडियल सिमेट्री, पेंटा रेडियल। ठीक है, पेंटा रेडियल। एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो इनका जो इंटरनल स्केलेटन है, एंडो मतलब इंटरनल स्केलेटन है, वो बना हुआ है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, जिसको हम ऑसिकल्स बोलते हैं, विच आर ऑफन कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ स्किन।
ठीक है। इसके पास इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उसके पास एक यूनिक हाइड्रोलिक सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वो इसके पास है, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, जो कैप्चरिंग ऑफ प्रे में हेल्प करता है। साथ में इसके पास एक स्पाइनी सी स्किन होती है। ठीक है, अगर आपने अपने प्रैक्टिकल्स पे पढ़े होंगे ना, ये स्टार फिश और ये सब आपने देखा होगा कि इनमें स्किन्स बहुत इनकी स्पाइनी होती है। ठीक है, और एकाइनोडर्म अंडरगो करता है ड्यूटेरोस्टोम डेवलपमेंट, मीनिंग द ब्लास्टोपोर, जो ओपनिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्यूब, वो एनस बन जाती है। ठीक है, तो अंडर को करता है क्या, ड्यूटेरोस्टोम डेवलपमेंट, यानी कि क्या, जो ब्लास्टोपोर होता है, ठीक है, वो क्या बन जाता है, एनस बन जाता है। और इनके पास रीजनरेशन की भी कैपेसिटी होती है। फिर आती है इसकी क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन वैसे तो आप प्रैक्टिकल वाली कर सकते हो, बट इसमें थोड़ी बहुत आप कर लो। सबसे पहले होती है एस्टेरॉइडिया, जिसमें सी स्टार्स आते हैं। इसमें 5 आर्म्स होते हैं जो कि एक सिंगल डिस्क से रेडिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ डिस्क, दिस इज अ डिस्क एंड 5 आर्म्स आर रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल डिस्क। इसमें क्या होती है, ट्यूब फीट होती है जो हेल्प करती है लोकोमोशन और फीडिंग में। एग्जाम्पल सी स्टार्स। फिर आती है ओफोरोइडिया। ओफोरोइडिया में आपको ब्रिटल स्टार्स आते हैं, ब्रिटल स्टार्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग सिलेंडर आर्म्स होते हैं एंड अ सेंट्रल डिस्क होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबल बहुत होता है, फ्लेक्सिबल आर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल आर्म्स होते हैं। फिर होती है इकोनॉइडिया, जिसमें सी अर्चिन्स एंड सैंड डॉलर्स आते हैं। इसमें स्फेरिकल एंड फ्लैटेंड बॉडी होती है, कवर्ड बाय मूवेबल स्पाइन। आई थिंक इसमें इकाइनस आता है। ठीक है, इसमें आर्म्स नहीं होते हैं और ये हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम मेंटेन करती है। होलोथ्रोइडिया सी कुकम्बर, ठीक है, पड़ा होगा सी कुकम्बर। इसमें सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड बॉडी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करती है। एंड क्रिनोइडिया, इसमें सी लिलीज एंड फेदर स्टार्स आते हैं और एक ग्लोबुलर, और इसमें स्विमिंग में हेल्प करते हैं। दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन, इसको एक बार आप बस रीड कर लेना। नेक्स्ट आता है अपना वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम का आपकी पार्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले आता है मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट होता है, ये होती है वाटर वैस्कुलर सिस्टम की एंट्रेंस होती है वाटर वैस्कुलर सिस्टम की, और ये छन्नी की तरह काम करती है, एक्ट एज अ सीव। तो जितने भी लार्ज पार्टिकल्स होंगे उसको पहले फिल्टर आउट कर देगी कि भाई तू अंदर नहीं जा सकता, तू बाहर जा। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में भी होता है, जब किडनी के पास पूरा ब्लड जाता है तो कैसे वो पहले आरबीसी को, प्रोटीन को वापस भेज देती है कि भाई तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। सिमिलरली मैड्रीपोराइट में भी लार्ज पार्टिकल्स को छन्नी की तरह पहले फिल्टर कर दिया जाता है। फिर आता है स्टोन केनाल, एक ऐसी लॉन्ग ट्यूब जो कि रिंग केनाल से जुड़ी हुई है। अब रिंग केनाल क्या होता है, रिंग केनाल सेंट्रल डिस्क को एनसर्कल करता है और ये एक्सटेंड करता है ईच आर्म ऑफ द स्टारफिश, मतलब हर आर्म में जो चीज जा रही है वो रिंग केनाल हो। फिर आता है रेडियल केनाल। अब रेडियल केनाल क्या करेगा, ये करेगा ट्रांसपोर्ट करेगा पानी और न्यूट्रिएंट्स किसको, ट्यूब फीट को। अब ट्यूब फीट क्या है, ट्यूब फीट एक स्मॉल एंड मस्कुलर प्रोजेक्शंस है, ठीक है, जिसका काम क्या है, लोकोमोशन, अटैचमेंट एंड कैप्चरिंग द प्रे। ये वाटर प्रेशर को भी रेगुलेट करेगी। सैक लाइक स्ट्रक्चर है, डिविजिबल इनटू एम्पुला, सकर एंड पोडियम। रेडियल केनाल पानी और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर कर रहा है ट्यूब फीट को, तो उसमें वेल प्रेजेंट है कि भाई पानी बैक फ्लो ना कर जाए। ठीक है, फंक्शन क्या है, लोकोमोशन करना, अटैचमेंट करना, फूड कैप्चरिंग करना। इसको एज इट इज याद कर लो, वाटर केनाल सिस्टम आता ही आता है एग्जाम में। ये इसका डायग्राम है, इसको अच्छे से कर लो। सबसे पहले देखो, ये आपका मैड्रीपोराइट हो गया जो एक्ट एज अ सी, छन्नी की तरह काम कर रहा है। इसमें मिजेस एंड ग्रूव्स प्रेजेंट हो गए। फिर आपका आता है ये सेकंड वाला, इसमें मैड्रीपोरारिटी, कलेक्टिंग डक्ट, सीलिया, अपना एम्पुला आ गया, स्टोन केनाल आ गया, और लास्ट हमारा हो गया कौन सा, ये देखो मैड्रीपोराइट हो गया। देखो ध्यान से देखो, दिस इज द मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट में के अंदर बाहर क्या जाएगा, स्टोन केनाल। फिर आएगी अपनी रेडियल केनाल। फिर आपकी यहाँ पे टिडमेंस बॉडी आती है छोटी छोटी। उसके बाद यहाँ पे आता है एम्पुला, सकर एंड पोडियम। एम्पुला, पोडियम एंड सकर, ये डायग्राम आपने बस रट्टा मार लो, ये डायग्राम को अच्छे से लिख लिख के याद कर लो। यही है मैड्रीपोराइट का काम, क्या कर रहा है, एंट्रेंस है, छन्नी की तरह काम कर रहा है। स्टोन केनाल क्या कर रहा है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो रिंग केनाल से जोड़ रही है। रिंग केनाल क्या कर रहा है, हर एक आर्म के अंदर एक्सटेंड कर रहा है, और सेंट्रल डिस्क है। रेडियल केनाल पानी और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर कर रहा है ट्यूब फीट को, साथ में इसमें वाल्व भी है। ट्यूब फीट क्या कर रहा है, ट्यूब फीट स्मॉल मस्कुलर प्रोजेक्शंस है जो कि लोकोमोशन, अटैचमेंट और कैप्चरिंग ऑफ द प्रे में हेल्प करती है। प्रेशर, वाटर प्रेशर को रेगुलेट करेगी। और उसके बाद एक इसमें डिविजिबल है, एम्पुला, सकर एंड पोडियम। फंक्शन क्या है, लोकोमोशन, अटैचमेंट एंड फूड कैप्चरिंग। ठीक है, सो इकाइनोडर्म्स में इतना ही है। There's only 2 topics: general characteristics, general classification, and your water
वैस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स। ठीक है, अगर मैं इसका एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये रहा, एक्सप्लेन द वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश विद वेल लेबल डायग्राम। बस यही क्वेश्चन आ रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था, इकिनोइडिया में क्या आता है। ठीक है, इकिनोइडिया में क्या आता है, स्कैफोपोडा में क्या होता है, डायप्टीरिया में क्या होता है, आर्किक्निडिया में क्या होता है। ठीक है, फिर ब्रिटल स्टार का अपना जेनेरिक नेम बताओ, पॉल ओएस्टर का जेनेरिक नेम बताओ, ये मैं अभी कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया होलोथायरॉइडिया काइनोडिया में डिफरेंस क्या है, अभी मैंने आपको पूरा वो दिया ना चार्ट, तो उसी में से आप देख लो कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, so this unit we have also done. Let's move towards the next unit, that is your next unit हमारी कौन सी, एनालिटा। ठीक है, कहीं कुछ भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, बस अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी इजी पेपर। मुझे नॉन कॉडेटा, कॉडेटा, सीलोमेट्स, कॉडेटा, कंपैरेटिव एनाटॉमी, ये सारे पेपर जो होते हैं ना, अब नेक्स्ट सेम में आप सीलोमेट्स पढ़ोगे, सॉरी कॉडेट्स पढ़ोगे, जिसमें आपके मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स ही आप पढ़ते हो। ठीक है, फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी आते हैं, तो मुझे ये वाले पेपर्स बहुत इजी लगते हैं, बिकॉज इसमें यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड सो मच, you just need to remember, you just need to remember the things। ठीक है, अब एनालिटा सबके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं। ठीक है, सब में बहुत कुछ सिमेट्रिकल है, सब में बहुत कुछ डिफरेंस भी है, तो कैसे याद होगा वो आपको देखना है। नेक्स्ट आता है एनालिटा, जिसमें हम पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सक्रीशन, एवोल्यूशन एंड मेटामेरिज्म। सबसे पहले आता है एनालिटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है, सेगमेंट्स है बॉडी में। ठीक है, हॉलो ब्रिसल्स और स्टिफ सीटें प्रेजेंट है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, एक्सक्रीशन होते हैं नेफ्रीडिया के थ्रू। एक्सक्रीशन कहाँ आता है, एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के थ्रू, एग्जांपल फेरेटिमा, हिरुडिनेरिया, सर्प्यूला, और इसकी वॉर्म लाइक बॉडी है, वॉर्म लाइक बॉडी। ठीक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स तो मुझे लगता है आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कितने आपने प्रैक्टिकल्स में इतने स्पीशीज पढ़ी होंगी, फेरेटिमा, हिरुडिनेरिया, सर्प्यूला, अपना डेंटेलियम, कितने टोटल आपने पढ़े होंगे ऑर्थ्रोपोडा में भी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको वहीं याद हो जाने चाहिए। फिर आती है क्लासिफिकेशन, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनेरिया। पॉलीकीटा मरीन वर्म होते हैं जो पानी में रहते हैं, इसमें पैरापोडी प्रेजेंट होता है, इसमें क्लिटलम एब्सेंट होता है, और इसमें न्यूमरस सेगमेंट्स होते हैं। ओलिगोकीटा अर्थवर्म होता है, इसमें पैरापोडी एब्सेंट होता है। ठीक है, स्लीटिलम प्रेजेंट होता है, और इसमें रीजनरेशन की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। फिर आते हैं हिरुडिनेरिया, इसको लीच, जो हमारा लीच होता है वो हिरुडिनिया में आता है, इसमें फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, पैरापोडिया सीटे दोनों एब्सेंट है, लेकिन क्या प्रेजेंट है, सक्कर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं इन द हिरुडिनिया। ठीक है, फिर हमारा आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं, एक्सक्रीशन हमारा 2 में होता है, एक होता है नेरिस का एक्सक्रीशन अलग होता है, एंड फेरेटिमा का एक्सक्रीशन अलग होता है। नेरिस की बात करते हो, नेरिस में अगर हम बात करें तो लोकेशन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है, नेफ्रीडिया, एक पेयर पर सेगमेंट, एक पेयर नेफ्रीडिया प्रेजेंट है पर सेगमेंट, कुछ फ्यू एंटीरियर और कुछ फ्यू पोस्टीरियर सेगमेंट्स में नहीं प्रेजेंट। स्ट्रक्चर्स में 6 पार्ट्स होते हैं, नेफ्रीडियम, बॉडी, नेक, नेफ्रीजल टिब्यूल, नेफ्रोस्टोम एंड नेफ्रीडियोपोर। अब इसमें आपको क्या याद कराऊं, बताइए, ये तो आपको खुद याद करना पड़ेगा, नेफ्रीडियम, बॉडी, नेक, नेफ्रीजल टिब्यूल, नेफ्रोस्टोम। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, यस। सबसे पहले आता है नेफ्रीडियम। नेफ्रीडियम में क्या है, बॉडी है, नेफ्रीडियम में नेक है और ब्लड कैपिलरीज है। उस नेक में क्या प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज। नेफ्रीडियम में क्या है, बॉडी, नेक एंड योर आई वुड से नेक में क्या है, ब्लड कैपिलरीज। फिर आता है बॉडी। बॉडी कैसी है, वेंट्रोलैटरल बॉडी है। नेक की बात करते हैं, नेक में क्या है, नेक में क्या पेनिट्रेट कर रहा है, इंटरसेगमेंटल सेप्टम। ठीक है, जो कि एंटीरियर सेगमेंट की तरफ क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। फिर आता है नेफ्रीडल टिब्यूल। टिब्यूल में क्या होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो कॉइल्ड है। प्राइमरी फर्स्ट एंड नेफ्रोस्टोम एंड सेकंड एंड भी है, 2 एंड्स होते हैं ना ट्यूब के। फिर आता है नेफ्रोस्टोम, जिसमें कि फनल सीलिया है। फिर आता है आपका नेफ्रीडियोपोर, जिसमें पैरापोडिया है। अब फिजियोलॉजी क्या कहती है कि जो नेफ्रीडियम है, नेफ्रीडियम, ठीक है, क्या है, जो आपका नेफ्रीडियम है, जो आपकी फर्स्ट पार्ट है, वो रिमूव करेगा वेस्ट को। ठीक है,
रिमूव करेगा वेस्ट को, ठीक है, फ्रॉम ब्लड, ठीक है, और कहाँ तक भेजेगा, नेफ्रिडियोपोर तक भेजेगा। दे आर मोनोटेलिक एंड दे डू सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब ये आपको पूरी याद करनी पड़ेगी कि नेफ्रिडियम बॉडी, नेक, नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल, नेफ्रोस्टोम एंड नेफ्रिडियोपोर, ठीक है। नेफ्रिडियोपोर में पैरापोडिया, नेफ्रोस्टोम में फनल लाइक सीलिया, नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल कॉइल ट्यूब, प्राइमरी एंड नेफ्रोस्टोम, नेक में पेनिट्रेट करता है इंटरसेगमेंटल सेप्टम, बॉडी वेंट्रोलेटरल है, एंड नेफ्रिडियम में बॉडी और नेक है। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। फिर आता है नेक्स्ट हमारा फेरिटीमा का। फेरिटीमा में ऑर्गन्स होते हैं नेफ्रिडिया, जो कि सारे सेगमेंट्स में होते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट में नहीं होते। फेरेंजियल, इंटेग्यूमेंट्री एंड सेप्टल, 3 तरीके के आपके एक्सक्रीशन होता है। सबसे पहले आता है फेरेंजियल। फेरेंजियल में क्या होगा, ध्यान से सुनो। फेरेंजियल प्रेजेंट है 4th से लेकर 6 सेगमेंट के बीच में। इसमें फैरिंग्स है, फैरिंग्स एंड बक्कल चेम्बर। इसमें क्या है, कॉइल्ड ब्रांच ट्यूब्यूल्स, इसमें नेफ्रोस्टोम नहीं है। कॉइल ब्रांच ट्यूब्यूल्स, इसमें नेफ्रोस्टोम नहीं है, तो ल्यूमन इनटू फीसिस क्या हो जाएगा, फीसिस बन जाएगी, ल्यूमन इनटू फीसिस, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्री में क्या होगा, ये इनर सरफेस पे है, इसमें 200 से 250 नेफ्रिडिया है, वी शेप है, इसमें कोई नेफ्रोस्टोम नहीं है, सिर्फ ओपनिंग नेफ्रिडियोपोर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिडियोपोर, क्या बोलते हैं, नेफ्रिडियोपोर। सेप्टल 15 सेगमेंट से शुरू होता है, ये लार्जेस्ट होती है, इसमें इंटर सेगमेंटल सेप्टम में नेफ्रोस्टोम, बॉडी एंड नेफ्रिडियल ट्यूब प्रेजेंट होती है। 8 से 100 पर सेप्टम में प्रेजेंट होंगे और ये सिलोमिक फ्लूइड के थ्रू अपने एक्सक्रीशन करते हैं। अब इनके एक्सक्रीशन का वो क्या है, 40% यूरिया होता है, 20% अमोनिया होता है, 40% अपना अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सक्रीशन इन योर फेरिटीमा, ठीक है। ओपनिंग इज अ नेफ्रियोपोर एंड ओपन हो रही है नेफ्रिडियोपोर, और फर्स्ट वाली किसमें ओपन हो रही है, ल्यूमन में, और क्या कर रहा है, फीसिस, क्या कर रहे हैं, फीसिस रिलीज कर रहे हैं। सेप्टल वाली सिलोमिक कैविटी में, सेप्टल वाली सिलोमिक कैविटी में क्या होगी, ओपन होगी। नेक्स्ट आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, ऐसे बॉडी सेगमेंट्स जो आपस में रिपीट कर रहे हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। एनालिडा में क्या होता है, एनालिडा में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन होती है। ऑर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है, कॉर्डेटा में इंटरनल सेगमेंटेशन होती है, ठीक है। कैरेक्टर्स की बात करते हैं, कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ ट्रंक रीजन में प्रेजेंट होता है, एक सिंगल फंक्शन यूनिट से इंटीग्रेटेड होता है, और सारे बॉडी सेगमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 2 मेटामेरिज्म, दैट इज मेसोडर्म सेगमेंटेशन, सूडो मेटामेरिज्म, स्ट्रोबिलाइजेशन जो एक्टोडर्म में होती है, टेप बॉम्ब, होमोनोमस, हेटेरोनोमस, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरनल बोथ, incomplete and complete. This is the types of metamerism. सिग्निफिकेंस क्या है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है मेटामेरिज्म, डिवीजन ऑफ लेबर में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज योर एनालिटा, जिसमें आपका एक्सक्रीशन एंड मेटामेरिज्म, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ सिलोम आई विल डू इन द सेपरेट वीडियो, ठीक है। वैसे बहुत इजी, एक बार ट्राई करना, नहीं होता तो आई विल टीच यू इन द सेपरेट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट सबसे बड़ी यूनिट आती है ऑर्थ्रोपोडा एंड ओनाइकोफोरा, सबसे बड़ी यूनिट है, बट थोड़ा सा फोकस करके सुनना। इसमें क्लियर हो गया, इसको देखो, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। मेटामेरिज्म इतने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ट्रंक रीजन में प्रेजेंट है, इसमें क्या समझते हैं, इसमें यू नीड टू रिवाइज इट एज मच, जितना इसको रिवाइज करोगे उतना एग्जाम तक आपको चीज याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, अपेंडेजेस जॉइंट होते हैं, बॉडी के डिवीजन के इसमें हेड में, थोरैक्स में, एब्डोमेन में, एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना हुआ है, इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट फाइलम। ये मैंने आपसे पूछा था ऑर्थ्रोपोडा, अब बताओ सेकंड कौन सा, कमेंट्स में। कंपाउंड डाई और एंटीना प्रेजेंट होती है, एक्सक्रीशन इज थ्रू द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स और द कॉक्सियल ग्लैंड्स। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया। क्लासिफिकेशन में ऑर्थ्रोपोडा 3 में डिवाइड होती है। सबसे पहले होता है ट्राई सब फाइलम, ट्राइलोबिटोपिटा, चेलिसेरेटा एंड मैंडिबुलेटा। उसमें क्लास आती है आपकी यूरोपाइडिया, जिफोसूरा, आर्किग्निडिया, क्रस्टेशिया, चीलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा। ये आप पढ़ चुके हो अपने उसमें प्रैक्टिकल्स में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विजन।
विजन एंड रेस्पिरेशन। विजन से शुरू करते हैं। विजन मतलब देखना। तो इसमें आईज होती हैं, लेकिन बहुत ही वेरिएंट करती है नंबर। स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे भी नंबर मतलब वेरी करती है। सबसे पहले आता है फोटो रिसेप्टर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर। फिर आता है सिंपल आई। सिंपल आई इसमें ऑसिलाई होंगी, ये लोअर लाइट को क्या करेंगी, कैप्चर करेंगी, और फास्टर इसका रिस्पॉन्स टाइम होगा। कंपाउंड आई क्या होगी, कंपाउंड आई में छोटे छोटे एजेस को डिटेक्ट करेंगी और एक पूरी इमेज फॉर्म कर लेंगी, ठीक है। सिंपल आई एक बहुत छोटी सी आई होगी जो सिर्फ लाइट को कलेक्ट करेगी और एक फोकस करेगी। एग्जाम्पल आर्किग्निट्स। फिर आती है डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड लैटरल ऑसिलाई। डॉर्सल ऑसिलाई में क्या होता है, डॉर्सल ऑसिलाई डॉर्सल या फ्रंट रीजन में प्रेजेंट होती है। इसमें सिंगल लेंस होता है, लैटरल साइड्स पे होती है, सिंगल लेंस होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है, लेकिन इमेज फॉर्म नहीं कर पाएंगी। लैटरल ऑसिलाई लाइट से सेंसिटिव होती है, ठीक है, और ये मूविंग ऑब्जेक्ट को केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग मूवमेंट ऑफ ए नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो ये मूवमेंट डिटेक्ट कर लेंगे क्या, लैटरल ऑसिलाई, ठीक है। फिर आता है कंपाउंड आई। कंपाउंड आई में आता है अपने स्ट्रक्चर्स। कंपाउंड आई में फोटो रिसेप्टर की यूनिट होती है जिसको बोलते हैं ओमैटिडियम। क्या बोलते हैं, ओमैटिडियम। इसमें क्या होता है, कॉर्निया, क्रिस्टलाइन कोन एंड फोटो रिसेप्टर यूनिट एंड पिगमेंटेड सेल्स। अब इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब क्या, इनपुट आएगा ओमैटिडिया को, ठीक है, इमेज फॉर्म जो सेवरल पीसेस में इमेज बनेगी, मोज़ेक विजन इसको बोलेंगे। दो तरीके की इमेज बनेगी, एक ए पोजीशन, एक सुपर पोजीशन। ए पोजीशन में छोटी सी इन्वर्टेड इमेज, सुपर पोजीशन में सिंगल इरेक्ट इमेज। एंड मोज़ेक विजन क्या होता है, जब हम छोटे 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 पीस को मिला के एक बड़ी सी इमेज फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं मोज़ेक विजन। क्या बोलते हैं, मोज़ेक विजन। इसमें आपको कंपाउंड आई के स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे, कॉर्निया, क्रिस्टलाइन कोन, फोटो रिसेप्टर यूनिट एंड पिगमेंट सेल्स। फोटो रिसेप्टर की यूनिट क्या है, ओमैटिडियम। एंड सिंपल आई में आपको ऑसिलाई, कितने टाइप्स के ऑसिलाई हैं आपको ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यू सोशैलिटी। क्या आता है, यू सोशैलिटी। यू सोशैलिटी क्या होती है, यू सोशल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे डिविजन ऑफ लेबर होती है, समझ रहे हो, जहां पे एक ग्रुप, एक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप में रहता है, जिसमें एक फीमेल होगी, सेवरल मेल्स होंगे, एक नॉन ब्रीडिंग कास्ट होगी, जिसमें कि इंडिविजुअल्स एक दूसरे को केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और एक ग्रुप के लिए प्रोवाइड करते हैं। हनी बी का एग्जांपल यहाँ पे आपको करना है। हनी बी एक मोस्ट ऑर्गेनाइज सोसाइटी है जिसकी कॉलोनी बहुत ज्यादा होती है। इसमें तीन तरीके के होते हैं, एक होती है क्वीन जो फर्टाइल होती है, डिप्लॉयड होती है। क्वीन एग ले करती है, फेरोमोन सेक्रीट करती है। क्वीन का काम होता है, क्वीन क्यों बनती है, क्योंकि वो रॉयल जेली पे फीड करती है, ठीक है। वो 1500 एग्स ले कर सकती है। एब्डोमेन बहुत लार्ज होता है, ओवरीज होती है, मेटिंग करेगी विद द ड्रोन इन द नप्टियल फ्लाइट। फिर आता है ड्रोन, ये मेल भी होता है, ये इसका कोई काम नहीं है, ये अपना सिर्फ मेल है, इसका काम है मेट विद द क्वीन। क्वीन से मेट करती है, डाई कर जाएगा क्योंकि इसके जेनेटिकल रप्चर हो जाते हैं। इसके पास कोई स्ट्रिंगर नहीं होता, ये कोई प्रोटेक्ट नहीं करता हाइव को, कोई हाइव को आई वुड से प्रोवाइड नहीं करता, ये सिर्फ मेटिंग करता है, ठीक है। फिर आता है वर्कर। वर्कर आता है आपके स्टेराइल, ये भी फीमेल्स होती है बट स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, क्यों, क्योंकि इनको रॉयल जेली नहीं फीड हुई होती। ये क्या करेंगी, सारे काम करेंगे, नेक्टर कलेक्ट करने से प्रोटेक्शन से लेके सब कुछ करेंगे अपने एज के अकॉर्डिंग। अगर छोटी है वर्कर भी तो वो घर का काम करेगी, उसको हम हाउस भी बोलते हैं। अगर बड़ी है तो वो अपना नेक्टर कलेक्ट करेगी, उसको हम फील्ड भी बोलते हैं। सो दिस इज योर यू सोशैलिटी। इसके ऊपर डिटेल नोट्स है, ये आप मुझे बताओगे तो मैं वो भी आपको दे दूंगी, सिर्फ यू सोशल की। फिर आपके इसमें टर्माइट्स भी आ जाते हैं। टर्माइट्स में क्या होता है, टर्माइट्स में सोशल इंसेक्ट है। टर्माइट्स आपको बोलते हो दीमक, ये टर्माइट होती है। ये वुडन पेपर डाइजेस्ट करते हैं, इसकी हाइट होती है 6 मीटर। इसमें भी ऐसे करके क्या होती है, डिविजन होती है। एक होता है लार्ज विंग्ड फॉर्म जिसमें किंग और क्वीन आते हैं, जो अंडे ले करेगी क्वीन। एक होता है शॉक्ड विंड फॉर्म जिसमें सप्लीमेंट्री किंग एंड क्वीन है। एक होती है विंगलेस फॉर्म जिसमें विंग्स एब्सेंट होते हैं। एक होती है स्टेराइल कास्ट जो विंगलेस, कलरलेस, आईलेस, इसमें रिप्रोडक्शन के लिए कोई कैपेसिटी नहीं है। इसमें भी वर्कर होंगे जो रिपेयर करेंगे, खाना देंगे। सोल्जर होंगे जो कॉलोनी डिफेंड करेंगे, एंड एक नासिक्स।
ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक घर में रहते हो, आपने अपने घर में भी काम डिवाइड करा होगा कि पापा घर का काम करेंगे, मम्मा घर का काम करेंगी। जैसे भी आप अपने अपने घर में डिवाइड किया होगा कि मैं घर के छोटे मोटे काम करूंगा, ये आपने डिवीजन कर रखा है काम का। सिमिलरली हनी बी में वैसे डिवीजन हो जाता है कि भाई क्वीन अंडे ले कर देगी, ठीक है, ड्रोन मीटिंग कर देगा, अपना वर्कर भी बाकी काम देख लेंगे, ऐसे करके एक डिवीजन करी हुई है। तो आपको बीज की डिवीजन भी देखनी है और आपको टर्माइट्स की डिवीजन भी देखनी है, ठीक है। फिर आता है रेस्पिरेशन इन योर रेस्पिरेशन इन योर ऑर्थ्रोपोडा। इसमें भी गिल्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। कॉम लाइक गिल्स होते हैं, ब्लड गिल्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है। लिम्युलस में बुक गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये डेवलप होते हैं एज अ आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी। सिमिलरली रॉड लाइक स्ट्रक्चर विद गिल फिलामेंट, दो थोरैसिक में, नो एब्डोमेन में। पोडोब्रांकिया की गिल्स थोरैसिक अपेंडेज से अटैच है। ऑर्थ्रोब्रांकिया ऑर्थोरोडियल मेम्ब्रेन से अटैच है। प्लूरोब्रांकिया थोरैक्स की वॉल से अटैच है। मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं तो फाइलोसेरिडा जो कि अपेंडेज होंगे जो गिल की तरह एक्ट करेंगे, और एम्फीपोडा एंड डेसोपोडा में क्या होगा कि फ्लैटेन प्लेट्स होंगी जो गिल्स की तरह एक्ट करेंगी, ठीक है। टेरिस्ट्रियल की अगर हम बात करते हैं, टेरिस्ट्रियल में ट्रैकियल सिस्टम होता है, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब होते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स। ट्रैकिया एक लार्ज ट्यूब होंगी जिसमें स्पाइरल थिकनिंग होगी जो कोलैप्सिंग से बचाएगी। ट्रैक्यूल्स एक फाइनर ट्यूब्स होंगी जिसमें इंडिविजुअल सेल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्पायराकल है, स्पायराकल का फंक्शन क्या होगा, स्पायराकल अपने होलोप्न्यूस्टिक जिसमें सारे स्पायराकल्स हैं, हेमीन्यूस्टिक कुछ स्पायराकल्स है, एबन्यूस्टिक बॉडी सर्फेस और गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। स्पायराकल्स क्या करेंगे, ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूल्स क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वेंटिलेशन में क्या है कि अगर वो पैसिव है तो डिफ्यूजन, एंड अगर एक्टिवेशन है तो लार्जर मसल पंप होगी। स्पेशलाइज्ड भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, बुकलंग जो स्कॉर्पियंस में होते हैं, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड एयर सैक्स जो कि एनलार्ज्ड ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं। दिस इज द रेस्पिरेशन इन योर ऑर्थ्रोपोडा। गिल्स के थ्रू, गिल्स की मॉडिफिकेशंस, टाइप्स ऑफ गिल्स, एंड योर ट्रैकिया, ट्रैकियल सिस्टम। टेरेस्ट्रियल में कैसे होगा, स्पायराकल कितने तरीके के होते हैं, एंड योर स्पेशलाइज्ड लाइक बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड एयर सैक्स, ठीक है। लास्ट टॉपिक वी हैव द मेटामॉर्फोसिस, इसके बाद खत्म। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि एक ग्रेजुअल स्टेज, इसमें एक आई वुड से यंग लार्वा एक सेक्सुअली एडल्ट बनता है। लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। अपने ड्रोसोफिला अगर पढ़ी होगी तो ड्रोसोफिला में एग से लार्वा बनता है। लार्वा के भी 3 स्टेज होते हैं, दैट इज योर फर्स्ट इंस्टा लार्वा, सेकंड इंस्टा लार्वा, थर्ड इंस्टा लार्वा, फिर प्यूपा बनता है, प्री प्यूपा, प्यूपा, पोस्ट प्यूपा, फिर एडल्ट बनता है। ये भी 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है ए मेटाबोलस। ए मतलब नो, मेटाबोलस मतलब नो मेटाबोलस, नो मेटामॉर्फोसिस। इसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। अगर जो एडल्ट है ना, उसी का अगर आप छोटा वर्जन मान लो तो वो यंग वन है। तो जो यंग वन है वो बिल्कुल एडल्ट की तरह ही दिखता है, लेकिन सिर्फ उसका साइज छोटा है, ठीक है। कोई भी डिस्टिंक्ट रीअरेंजमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स नहीं होते। जो इमेच्योर है वो एडल्ट को रिजेंबल कर रहा है, तो सिल्वर फिश इसका एग्जांपल है कि छोटे सिल्वर फिश बड़ी सिल्वर फिश के जैसे ही दिखे, कुछ भी फर्क नहीं है। फिर होती है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, जिसको आप ठीक है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें निम्स होते हैं जो कि चेंज इन फॉर्म एंड डिफरेंस इन कलर एंड मार्किंग्स होते हैं, ठीक है। इसमें निम्स के थ्रू क्या होती है, अपनी ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है। फिर होती है हेमी मेटाबॉलिज्म, इसमें इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट में भी क्या है कि इमेच्योर जो है रिजेंबल नहीं करते एडल्ट को, इसमें एक निम्ब होता है, एक एडल्ट होता है। फिर कंप्लीट होमोमेटाबोलिज्म में क्या होता है, सारी स्टेजेस होती है, लार्वा, प्यूपा, ठीक है, एडल्ट, एडल्ट सेक्सुअली एक्टिव होगा, लार्वा प्यूपा एडल्ट से रिजेंबल नहीं करेगा। सो दिस इज द मेटामॉर्फोसिस के टाइप। लास्ट आता है ओनाइकोफोरा, एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ओनाइकोफोरा। ओनाइकोफोरा की अगर हम बात करते हैं, ओनाइकोफोरा में क्या है, इट्स अ बिटवीन। हम उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल पा रहे क्योंकि हमें नहीं पता कि ये एनालिडा में आएगा कि ऑर्थ्रोपोडा में आएगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके एनालिडा के हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ऑर्थ्रोपोडा के हैं। एनालिडा की बात करते हैं, एनालिडा के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, डर्मोमस्कुलर वॉल है, सिंपल आई है, सेगमेंटली अरेंज्ड पेयर नेफ्रिडिया है, सीलिया प्रेजेंट है, पैरापोडिया प्रेजेंट है। और ऑर्थ्रोपोडा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंटीना है, लेग्स है, क्लॉज है, काइटिन एक्सोस्केलेटन है, हीमोसील है, ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके एनालिडा के हैं, कुछ इसके ऑर्थ्रोपोडा के। दैट इज व्हाई वी आर नॉट वेरी श्योर कि हम ओनाइकोफोरा को कौन से आई वुड से कैटेगरी में प्लेस करें, ठीक है, कौन से फाइलम में प्लेस करें,
ठीक है, ये आपका हो गया। लास्ट हमारा आता है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टैग्मोसिस क्या होता है, ऐसा फ्यूज सेगमेंट जो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक डाइसिस क्या होता है, एक्सोस्केलेटन का शेड हो जाना। ट्रोफल एक्सिस क्या होता है, फ्लूइड या फूड ट्रांसफर फ्रॉम माउथ टू माउथ एंड माउथ टू वेनस। डिटॉर्जन क्या होता है, कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ टॉर्जन। एपिटोकी क्या होता है, पोस्टीरियर सेक्सुअल रीजन्स। स्टीरियोटिलाइजेशन होती है एक्सोस्केलेटन की थिकनिंग। एंटीरियो सील एम्ब्रियोनिक सीलोम। सेफिलाइजेशन एंटीरियर हेड का बनना। ओफेरिडियम मोलस्का का नर्वस सिस्टम। प्रोएंड्री मेल टू फीमेल। पैपुला स्मॉल गिल्स प्रेजेंट इन फिश। मेटामेरिज्म रेपिटेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट्स एंड ऑसिलाई। ये मैंने जब आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, तो मैंने प्रीवियस ईयर 5-6 साल के पेपर्स एनालाइज करके आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि इनमें से ही पेपर में डेफिनेशंस आती है, तो ये डेफिनेशन तो मत छोड़ के जाना। उसके बाद ये आता है पेपर में, किंग क्रैब क्या होता है, लिमुलस। पैडल वर्म किटोप्टेरस। डेविल फिश ऑक्टोपस। ब्रिटल स्टार ओफ्यूरा। सी लेमन डोरिस। क्लैम वर्म नेरिस। रूट हेडेड ब्रांकियल सैक्युलिना। सी अर्चिन इकाइनस। सी क्यूकम्बर कुकुमेरिया। रैग वर्म नेरिस। सेंटीपीड स्कोलोपेंड्रा। एलिफेंट टस्क शेल डेंटेलियम। केक अर्चिन क्लाइपेस्टर। कटल फिश सेपिया। हॉर्स शू क्रैब लिमुलस एंड वाटरफ्ली डेफनिया। ये है जो आते ही आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आपको दे देंगे कॉमन नेम, सबसे पहले बताएंगे इसको साइंटिफिक नेम बताओ, फिर इसकी क्लासिफिकेशन बताओ। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें से मुझे लगता है बहुत क्वेश्चंस आए ही आए होंगे, जहां तक आई नो इट। जस्ट ठीक है, जैसे अब यहाँ देखो, एपिटोकी अभी मैंने बताया, सिफिलाइजेशन बताया। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन की बात करें तो वर्कर बी ड्रोन बी में क्या डिफरेंस है अभी बताया। ड्रोन क्या होगा, मेल ड्रोन, जिसको जो काम है सिर्फ मेटिंग करना, ये हैप्लॉइड होगा। वर्कर भी स्टेराइल फीमेल होगी, ये डिप्लॉयड होगी, ये बाकी के काम देखेगी। ठीक है, उसके बाद शीजोक्सीलियस एंड एंट्रोसीलियस सिलोम फॉर्मेशन, टिनिडिया एंड टिनिडिया। ठीक है, उसके बाद गिव द स्ट्रक्चर। पैरापोडिया किसमें होता है, मैंने बताया था, पैरापोडिया उसमें नेफ्रीडिया में। ठीक है, यहाँ पे देख लो ब्रिटल स्टार आया हुआ है, किंग क्रैब, पैडल वर्म, पर्ल और एस्टर। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। टस्क शेल किस में आएगा, स्कैफोपोड आया किस में आएगा, वो आपने देखना है। ठीक है, हॉल्टरस किस में होते हैं, डाइप्थीरिया। ठीक है, चेलीसेरे, ये देखो अभी मैंने आपको बताया सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। गिवन अकाउंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्माइट्स किया था, लार्ज विंग्ड, विंगलेस और ये सब। पर्ल फॉर्मेशन कर लिया। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड है ऑर्थ्रोपोडा, वो पार्ट्स आपको याद करने हैं। और उसके बाद मोज़ेक विजन में ए पोजीशन, सुपर पोजीशन में इमेज डायग्राम, इसके पास देख लेना आप एक बार। फिर आता है फाइलम मोलस्का, टॉर्जन डिटॉर्जन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनालिडा, तो उसमें दोनों लिखोगे, नेरिस का भी लिखोगे, फेरेटिमा का भी लिखोगे। 12 नंबर का सवाल है। वर्टिब्रेकुलर सिस्टम 7 नंबर। मेटामॉर्फोसिस टाइप मैंने बता दिए, ग्रेजुअल वाले, ए मेटाबोलस, सेमी मेटाबोलस, सोलो मेटाबोलस। इंसेक्ट में रेस्पिरेशन बता दी, ट्रैकियर, गिल्स, बुक लंग्स। और अर्थवर्म की रिप्रोडक्शन, ये तो सिलेबस में नहीं आएंगे। मेटामेरिज्म टाइप बता दिए, एंड पेरिपेटस का एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी बता दिया, कि एनालिडा की कौन से कैरेक्टरिस्टिक से ये मैच करता है, और आर्थ्रोपोडा के कौन से कैरेक्टरिस्टिक से ये मैच करता है। ये आया था लास्ट ईयर पेपर आपका 60 नंबर का। ठीक है, ये आया था 7 नंबर का। जैसे अगर आप देखो, रेडुला पे क्वेश्चन आ रखा है, रेडुला लोकेशन एंड फंक्शन बताया था। ठीक है, इनवैजिनेशन ऑफ बक्कल कैविटी, प्रोड्यूसिबल अपैरेटस। उसके बाद स्टार फिश क्या होती है, किंग क्रैब क्या होता है, सी माउस क्या होता है। ठीक है, सोशल लाइफ ऑफ टर्माइट्स पे आ रखा है 9 नंबर, एवोल्यूशन ऑफ सिलोम 6 नंबर, कंपाउंड आई 9 नंबर, मेटामॉर्फोसिस 6 नंबर, साथ में हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल का अलग से इसमें बताना पड़ेगा, मैं यही बता देती हूँ आपको। हार्मोनल कंट्रोल में आपके 4 वाले हार्मोन्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, पीटीडीएच, एक डाइसन, एक्लूशन, जुविनल हार्मोन एंड आपका बुरीसन। पीटीटीएच क्या करेगा, पीटीटीएच आपका एक डाइसन सेक्रेशन करेगा, एक डाइसन आपकी क्यूटिकल शेडिंग करवाएगा। जुविनल हार्मोन एडल्ट डेवलपमेंट प्रिवेंट करेगा। ठीक है, बुरीसन आपकी थिकनिंग ऑफ द न्यू क्यूटिकल, एंड इक्लोजन आपकी शेडिंग ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल। ठीक है,
तो ये आपका हार्मोनल कंट्रोल है। इसके नोट्स अगर चाहिए तो बता देना। लोकोमोशन एस्ट्रोडिया, लोकोमोशन आया तो लोकोमोशन किसके थ्रू होता है? वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू। अब बोलोगे लोकोमोशन तो पढ़ाया नहीं था हमें। अरे लोकोमोशन एस्टेरॉइडिया वाटर वास्कुलर सिस्टम ही है, तो इसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में लिखना है। परफॉर्मेशन मोलस्का वही स्टेप्स होते हैं जो इरिटेशन, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। फिर द टॉर्जन डिटॉर्जन एंड फाइलम ओनाइकोफोरा में क्या एनालिटा के कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या ऑर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मैंने चारों 5 बता दिए। शॉर्ट नोट लिख दो, टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म, रेस्पिरेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काइंड। मुझे पता नहीं क्यों जेन्युइनली ऐसा लगता है दैट अटेम्प्टिंग द शॉर्ट नोट्स इज मच मोर इजियर, क्योंकि 15 नंबर में एक टॉपिक पर डिटेल में लिखना इट्स वेरी टायरिंग, एंड अगर आपने उसका बहुत थोड़ा सा पढ़ा है तो हो सकता है आप ना अच्छे से लिख पाओ। बट अगर आप शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट कर लेते हो 5-5 नंबर वाले, तो उसमें आप थोड़ा सा 1 पेज 2 पेज भी लिख लो तो सही रहता है। बट यस, ये है कि शॉर्ट नोट्स करने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग करा। वैसे तो आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे चुके हो, फर्स्ट सेम के, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जूलॉजी वालों के 4 क्वेश्चन आते हैं विच यू नीड टू अटेम्प्ट इन 2 आवर्स। तो कोशिश करो कि हर क्वेश्चन को आधे घंटे से ज्यादा नहीं देना। आधे घंटे से ज्यादा लग रहा है तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो अपने फर्स्ट मार्कर के सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि वो मैं ज्यादा अच्छे से आखिरी में कर पाऊंगी। एंड ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्वेश्चन दैट यू नो वेरी वेल। हमेशा उससे शुरू करो। कहीं पर भी डायग्राम अगर आता है और नहीं पूछा, बना दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर वास्कुलर सिस्टम में डायग्राम नहीं पूछा है, बट बना दो, आता है तो कोई हर्ज नहीं है बनाने में, ठीक है। सो आई गेस विद दिस आई हैव डन विद द कंप्लीट सीलोमेट्स। द सेकेंड सेमेस्टर 12 जून को आपका एग्जाम है, ठीक है। सो दैट्स इट। आप मुझे प्लीज बताना वीडियो कैसी लगी। कोई अगर टॉपिक मैंने मिस कर दिया हो तो एक बार खुद देख लेना, क्योंकि अगर वो बहुत इजी होगा। अदरवाइज आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। नोट्स टेलीग्राम से ले लेना। नोट्स फ्लो चार्ट तो थोड़े शॉर्ट आपको लग रहे होंगे, बट इसीलिए बनाया ताकि पढ़ने में आसानी हो। मैं पैराग्राफ लिख दूं 2-2 पेज के, 3-3 पेज के, देख के आपका मन भर जाएगा कि मैं तो नहीं पढ़ रही, ऐसा हो जाता है। तो कोशिश करो, मैं तो एग्जाम में भी बोलती हूँ कि फ्लो चार्ट बना के आया करो। अपना कम लिखना पड़ता है, अपना टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपके बड़े बड़े पैराग्राफ को पढ़े, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसी पीडीएफ में आपके वो कॉमन नेम वाले भी दे दिए जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, और कुछ डेफिनेशंस भी दे दिए जो प्रीवियस ईयर में बहुत रिपीट हुई हैं। तो वो डेफिनेशंस प्लीज एक बार अच्छे से देख लेना। शॉर्ट में लिखी है क्योंकि मुझे शॉर्ट में याद करने में ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। सो दैट्स इट। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी है। और अगर ऐसा लगे कि कोई टॉपिक मैंने अच्छे से नहीं समझाया, तो वो इसलिए क्योंकि उसमें समझने वाला नहीं, उसमें याद करने वाला चीज है। बट अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं कोशिश करूंगी, या तो मैं आपको वॉइस नोट भेज दूंगी समझाने के लिए टेलीग्राम पे, या फिर मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूँ, ठीक है। एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट अनदर वीडियो ऑन बायोमोलिक्यूल्स एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक you very much and bye bye. I love you all. And one more thing, all the CUT aspirants, if you are watching this video, कल से we are starting our CUT series part 2. So stay tuned. Thank you very much and bye.